जोशीमठ के हालात को लेकर प्रयागराज के साधु संत भी चिंतित नजर आ रहे हैं और आपदा से जोशीमठ को मुक्ति दिलाने के लिए अमेठी गौरीगंज के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज ने अनोखी साधना की। मौनी महाराज ने आपदा से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा की। मौनी महाराज ने माघ मेले में आज 589 दंडवत परिक्रमा की और गंगा में डुबकी लगाई। इस तरीके से जोशीमठ के आसपास जो दरारें दिख रही हैं, जिससे मेरी आस्था जहां है, जहां पर तमाम लोग रह रहे हैं, उनका सबका जीवन संकट में है। भगवान भूतनाथ प्रसन्न हो, माँ गंगा की कृपा हो, इसलिए क्योंकि माँ गंगा भगवान शिव के शीश पे रहती हैं। मैंने उनसे प्रार्थना किया है कि हे माँ, आप कृपा करके, दया करके मेरे राष्ट्र की रक्षा करें। देश संकट में आ रहा है, मेरी आस्थाएं वहां से पिघलती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको देख करके अब मुझे अत्यंत पीड़ा थी। मैंने अपनी माँ से प्रार्थना की है और सारे लोगों की जीवन रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और जोशीमठ को बचाने के लिए आज की परिक्रमा और पूजा का संकल्प मेरा रहा है। सहारनपुर में पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी के पास की है, जहां गश्त के लिए जा रहे पुलिस हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल घायल पुलिस वालों का अस्पताल में इलाज जारी है। सरसाबागी पुलिस चौकी है पिलखनी का स्टाफ रात्रि नियमित गश्त पे था, तो गाड़ी के गश्त के समय पर गाड़ी अपनी मोबाइल थी। एक व्यक्ति बाइक पे अचानक गाड़ी के सामने आ गया, गाड़ी डिस्बैलेंस होकर के साइड में गिर गई है। इसमें 3 जवानों के चोट आई है, इसमें 2 हेड कांस्टेबल जवान सिपाही है। तीनों अभी पिलखनी मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। तीनों की हालत अब खतरे से बाहर है, उनका उपचार सुचारू रूप से चल रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बीएसपी प्रमुख मायावती को नसीहत दी है। दीक्षित ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को घसीटना सही नहीं है। वहीं निवेश को लेकर अखिलेश यादव पर भी पलटवार किया। भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर संविधान सभा में इस देश के चुनाव संचालन के लिए निर्वाचन आयोग बनाया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की शक्तियां, दायित्व और कर्तव्य सुपरिभाषित किए गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग दुनिया के तमाम निर्वाचन आयोगों से बड़ा है, जिम्मेदार है। उसकी तटस्थता और निष्पक्षता की प्रशंसा सारी दुनिया में होती है। ईवीएम का प्रयोग किया जाना यह भारत के निर्वाचन आयोग ने तय किया था और सभी दलों ने उस पर पहले सहमति भी व्यक्त की थी। जब जब कभी ऐसा मौका आता है कि लोग हारते हुए दिखाई पड़ते हैं या हार जाते हैं, तो उन्हें दोष देने के लिए कोई और तो मिलता नहीं। एक मशीन मिलती जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो अपनी हार का ठीकरा मशीन पर फोड़ना और संभावित हार के बारे में उसी मशीन की निंदा करना, ये तरीका ठीक नहीं है और संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करना, अपने में घसीटना, हम समझते हैं ये बंद होना चाहिए। आज मकर संक्रांति के मौके पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने संगम में डुबकी लगाई और गंगा मैया से देश की तरक्की और शांति के लिए प्रार्थना की। गंगा स्नान के बाद नंदी ने सूर्य को अर्घ्य दिया। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। देखिए, पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब का परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में जो लोग हैं, उनको गौरव की अनुभूति होती है। 2019 का कुंभ एक जिस तरह से अमिट छाप छोड़ करके गया है। खबर झांसी से है, जहां पर 3 शराबी आपस में किसी बात को लेकर मारपीट कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे नगर निगम के होमगार्डों ने शराबियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज से बचने के लिए एक शराबी ने नहर में छलांग लगा दी। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 3 शराबियों में आपस में मारपीट हो रही थी।
मौके पर भीड़ जुट गई। नगर निगम के होमगार्ड भी वहां पर पहुंच गए हैं। जमीन पर पटक कर मार रहे शराबियों को हटाने के बजाय होमगार्डों ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मच गई। एक शराबी को होमगार्डों ने दौड़ाया तो पिटाई से बचने के लिए उसने नहर में छलांग लगा दी। कानपुर के संजय गांधी नगर इलाके में हुई बमबाजी के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर में शनिवार रात जमकर तांडव हुआ। आरोप के मुताबिक दबंगों ने मोहल्ले में ताबड़तोड़ बम चलाए और पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस के आते ही हमलावर मौके से भाग निकले। लोगों ने दबंगों की दबंगई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेकर आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पथराव और बमबाजी करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो की जांच की गई और प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें नामित 4 लोगों के साथ पहचान के आधार पर कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें आगे अन्य भी कठोर जो निरोधात्मक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जाएगी। शाहजहांपुर की पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक ये लोग गाड़ी मालिकों को झांसा देकर उनकी गाड़ियां ठग लेते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से गाड़ी मालिकों से ठगी गई 13 लग्जरी कारें बरामद की हैं। ये सभी गाड़ियां बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर से ठगी गई हैं। तीनों आरोपी बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस इस गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। ये गैंग गाड़ी मालिकों से किराए पर गाड़ी लेता था। शुरुआती दौर में गाड़ी मालिकों का भरोसा जीतने के लिए ये लोग गाड़ियों का किराया गाड़ी मालिकों को देते रहते थे और बाद में इन गाड़ियों का फर्जी कागज बनाकर उसे बेच देते थे। बंडा की पुलिस टीम द्वारा एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश कर उसके सरगना से 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो लोगों से 4 पहिया वाहन जिनके पास हैं उनको किराए पे चलाने के नाम पर लेता था कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसके पश्चात कुछ समय तक उनकी जो किराया है वो अदा करने के बाद उन वाहनों को या तो वो गिरवी रख देते थे और पैसे लेकर, और या तो उन्हें बेच देते थे। तो इस तरह की एक सूचना 112 के माध्यम से कुछ समय पूर्व मिली थी थाना बंडा पे किसी एक गाड़ी के लोकेशन के संबंध में, जिसको डेवलप करते हुए ये कार्रवाई थाना बंडा पुलिस द्वारा की गई और कल इसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।